डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और यह कक्षा 12 का चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। पहले से भी एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर और आईपीएससी नेम का है, क्लास 11th का, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जाकर, और वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसके साथ में ही हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर 1 भी है, तो इसको हम लोग आज बेसिक चीज़ सीखेंगे। बेसिक चीज़ सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनता है। तो पहले तो हम इसकी शुरुआती दौर से गुजरेंगे कि यह होता क्या है, किस तरह से बनता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, तो चीज़ें हमको क्लियर होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन। तो इससे हेलो एल्केन को डिस्कशन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलो लगा है तो हेलो का मतलब हेलोजन हो गया, एल्केन हो गया। तो पहले एल्केन को जानते हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n +2 होता है। तो इस एल्केन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ से जैसे हटाया तो ये बन गया आपका CnH2n +1 और बैलेंसी फ्री हो गया। तो ये एल्केन था, ये क्या था, एल्केन था। और एल्केन में से जब हम हाइड्रोजन को हटाएं तो ये एल्किल हो गया, एल्किल। अच्छा, जनरली अगर इसको रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो एल्केन को ऐसे दिखाता है, मतलब ये कार्बन का चैन है, R जो है कार्बन का चैन है, और इसमें हाइड्रोजन जुटा है और इसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो जैसे रिमूव किए तो ये क्या हो गया, इस तरह से बैलेंसी फ्री हो गया। तो ये एल्केन था और ये एल्किल हो गया, एल्किल। अगर इसी एल्किल में कोई हम हैलोजन को जोड़ दे रहे हैं, किसी हैलोजन को जोड़ दे रहे हैं, हैलोजन आकर इसके बैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, तो यह कुछ इस तरह का आपको दिखेगा 1x। तो ये जो है हैलाइड आके जुड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, RX, और यही है एल्किल हैलाइड, यही है एल्किल हैलाइड। हिंदी में भी एल्किल हैलाइड लिखा जाता है इसी तरह। इसको एल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो है ये किसका डेरिवेटिव है, अगर देखा जाए तो एल्केन से प्राप्त हो रहा है, तो एल्केन का डेरिवेटिव कहलाएगा। एल्किल हैलाइड जो है एल्केन का डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरह हेलो एरिन भी है, वह किसका डेरिवेटिव है, तो हम एरोमेटिक कंपाउंड से हेलो एरिन को प्राप्त करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड से हम लोग क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर हैलाइड को जोड़ देते हैं, तो हेलो एरिन प्राप्त हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल में एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसको एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आप लोग जानते हैं कि ये मेथेन है, और मेथेन से अगर 1 हाइड्रोजन को क्या किया जाए, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो ये बन जाएगा आपका यह इस तरह से। तो इसका नाम था मेथेन, और ये बन गया क्या, मेथिल बन गया। क्या बन गया, मेथिल। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो समझने में आसानी होगा। तो ये जो है मेथिल बन गया, और मेथिल में अगर हाइड्रोजन को आकर लाकर जोड़ दिया जाए तो ये इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, और इस तरह से चीज़ें बनती हुई नजर आ रही है। और इसी को कहेंगे मिथाइल हैलाइड। ये जो मिथाइल हैलाइड प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, एल्केन फैमिली के मेंबर से प्राप्त हुआ है मेथिल हैलाइड। तो इसीलिए इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो ये जो चीज़ है ये एल्केन का डेरिवेटिव है। तो हिंदी में कहते हैं एल्केन का व्युत्पन्न है। तो ये चीज़ें जो है कहाँ से प्राप्त हो रहा है, एल्केन से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अगर और सारे एग्जाम्पल लिया जाए, इस तरह से अगर एथेन लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके टर्मिनल हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए या इस हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो बैलेंसी फ्री कर रहे हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और बैलेंसी फ्री होगा। और इसी बैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करेगा, एक हैलोजन आके कर दिया इसके बैलेंसी को सेटिस्फाइड। तो हैलोजन में कोई हैलोजन लगा दिए, मान लीजिए क्लोराइड लगा दिए, तो क्लोराइड लगा दिए तो आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और बैलेंसी जो फ्री था वो सेटिस्फाइड हुआ Cl से। तो ये था एथिल, ये था एथाइल, और ये था एथेन।
ये था एथेन, और ये बन गया एथाइल क्लोराइड। क्लोराइड। तो देखा जा रहा है चीज़ें कि एल्केन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हीं से इन चीज़ों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन इज द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन से जो प्राप्त हो रहा है। आइए कुछ चीज़ें और भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं हेलो एरिन के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना है बार बार चीज़ों को कि एल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आरएस से, और जब एल्किल हैलाइड की बात आती है तो उसको आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का भी दे देता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का देगा तो एल्केन है और इस तरह का देगा तो एल्किल हैलाइड है। आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं हेलो एरिन की तरफ। तो हेलो एरिन जो है वह कैसे प्राप्त होता है? हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन बेंजीन का डेरिवेटिव है। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग 6 कार्बन से बना हुआ एक मेंबर है, और इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में लगा रहता है। इसको कभी कभी क्या दिखाते हैं, इस तरह से भी, कई पुस्तकों में इस तरह से भी दिखाया जाता है। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, पाई बॉन्ड का क्या है, डीलोकलाइज करा है। और इसका जो हम लोग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलके आता है, क्योंकि इतना तेज़ी से मूव करता है कि इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है क्लास 11th में, तो वहाँ पर इसका डिस्कशन है, उसको भी देख लिया जाएगा। फिलहाल में आज हम लोग हेलो एरिन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको विस्तार में देखा जाए। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये कार्बन, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है और अल्टरनेट क्रम में क्या है? डबल, सिंगल, डबल है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कार्बन है उसकी बैलेंसी कितनी है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, और हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन के बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम एक हाइड्रोजन लगा दिए। इसी तरह सभी कार्बन देखा जा रहा है कि 3-3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड यह, एक बॉन्ड यह, एक बॉन्ड यह, और यहाँ पर भी इसका बैलेंसी कंप्लीट हो रहा है हाइड्रोजन। तो सबको एक एक हाइड्रोजन अगर दे दिया जाए तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि अगर इस हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें और यहाँ पर हाइड्रोजन आके क्या करे, अटैच हो जाए, तो जो चीज़ मिलेगा उसको एरिल हैलाइड कहेंगे, और उसी एरिल हैलाइड का हम लोग कहते हैं हेलो एरिन कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमने इस चीज़ को रिमूव किया, और रिमूव करके अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, हैलोजन अगर जोड़ देते हैं, तो देखा जाए ऊपर हमने रिमूव किया है इसको, तो यहाँ पर हैलोजन अगर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसको हम इस तरह बना देते हैं, बाकी वही स्ट्रक्चर है लेकिन इसको इस तरह बना देते हैं, तो ये जो मिला है यही आपका क्या है, एरिल हैलाइड है। यही क्या है, एरिल हैलाइड है, और इसी को हेलो एरिन कहते हैं। हेलो एरिन कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। एक चीज़ बाद में, एक चीज़ याद रखना आप लोगों को कि इसको शॉर्टकट में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको ARH से दिखाता है। कभी कभी पुस्तक में ARH से दिखाता है। तो AR का मतलब होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक रिंग में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ बना एरिल बनता है, हाइड्रोजन को जब हटाएंगे तो एरिल बनेगा, और जैसे एरिल बनेगा तो इस तरह से बैलेंसी फ्री होगा तो एरिल हुआ। और एरिल में कौन जुट रहा है, ये आके यक्स बोले तो हैलोजन जुट रहा है, तो इसको हम लोग एरिल हैलाइड कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AR और यक्स से। तो इस तरह से हमारी चीज़ें समझ में मतलब निकल के सामने आती है कि ये चीज़ होता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का आएगा ARH और इस तरह से आएगा ARX। ARX का मतलब होता है कि एरोमेटिक रिंग से कौन जुटा है, हैलाइड जुटा है, और इसका मतलब है कि ये पूरा क्या है, एरोमेटिक रिंग ही है। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। जरा इसके बारे में और डिस्कशन कर लिया जाए कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। जो हेलो एरिन है, हेलो एल्केन है, ये जो हैलोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो थोड़ा इसको रफ करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। इसका अगर विस्तार से उपयोग देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर प्राकृतिक
चीज़ों में भी इसका उपयोग है। जैसे मेडिकल लाइन में इसका बहुत सारा उपयोग है, क्योंकि मेडिसिन बनता है, और मेडिसिन जो बनता है वह मानव के जो भी चीज़ें, मानव को या जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को जो भी उनको दिक्कतें आती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए इन केमिकल्स का यूज करते हैं। कोई बैक्टीरिया तो उसको मारते हैं, कोई वायरस है तो उसको मारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो एक आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक कंपाउंड है, हैलोजन युक्त कंपाउंड है, और उसका नाम है हैलोथेन। हैलोथेन, हैलोथेन। जो ये हैलोथेन है, इस कंपाउंड का उपयोग जो होता है यह शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में होता है, चिकित्सा में होता है, शल्य चिकित्सा में होता है। इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि जब सीजर्स लगाए जाते हैं, कैंची लगाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा कनेक्टेड है ब्रेन से, न्यूरो सिस्टम हमारे शरीर में है, तो हमको क्या होगा, तकलीफ होगा। तो उस तकलीफ को पता ना चले कुछ समय के लिए, तो हैलोथेन जो होता है दे दिया जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे क्लोरोफार्म का, तो क्लोरोफार्म CCl4 करके होता है, एक CHCl3 होता है, सॉरी अबाउट दैट। तो जो क्लोरोफार्म होता है वह निश्चेतक के रूप में दिया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए। तो ये इसका प्रयोग जो होता है हैलोथेन का, वो शल्य चिकित्सा के दौरान होता है। एक और दिया है क्लोरेमफेनिकॉल करके, ये भी एक क्लोरीन युक्त कंपाउंड है। क्लोरीन इसमें पाया जाता है, क्लोरीन अटैच है इसमें, और इसका उपयोग जो होता है टाइफाइड के उपचार में होता है। टाइफाइड को आंत्र ज्वर कहते हैं, आंत्र ज्वर। स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दिक्कतें आ जाती है। और दिक्कतें कौन करता है? यह टाइफाइड, तो एक इस टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है जो गंदे पानी और गंदे खाना के थ्रू क्या हो जाता है, हमारे आंत में पहुंच जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि जाकर समस्याएं उत्पन्न करता है, और हमको तेज़ी से बुखार चढ़ता है, और यह बहुत लंबे समय तक चलता है। और टाइफाइड का जो एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है, उसमें उस बैक्टीरिया को पाया जाता है, और वह पता किया जाता है कि ये तो बैक्टीरिया हो गया, और उसी बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नीट और IIT की एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, ये पता करके आएंगे कि कौन सा टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड फैलाता है। तो एक बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो गंदे पानी और गंदे खाना से ही आता है शरीर में, और जो आंत्र ज्वर को क्या करता है, उत्पन्न करता है। एक और दवा का नाम है क्लोरोक्विनीन। ये जो दवा है ये मलेरिया के उपचार में काम आता है। मलेरिया के उपचार में इस दवा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो मलेरिया होता है वह क्या होता है, कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसको कोई एनाफिलीज मादा मच्छर काट लिया, तो उसके शरीर में होता है पैरासाइट चला जाता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट चला जाता है। अब वही प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है, वह मादा एनाफिलीज मच्छर अगर किसी अन्य व्यक्ति को काट दी, तो समझो कि ये जो प्लाज्मोडियम है उस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा जिसको इसने काटा है, और उसके व्यक्ति के शरीर में जाके प्लाज्मोडियम पहले लीवर में जाता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होकर RBC में पहुँच जाता है, और पूरे शरीर में इस तरह से इसका क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तो इस प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, इसको मारने के लिए क्लोरोक्विनीन का उपयोग करते हैं। कोरोना काल में ज़्यादातर क्लोरोक्विनीन की जो दवाई थी वह बहुत डिमांड था, भारत सरकार ने अन्य देशों को भी भेजा था क्लोरोक्विनीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक और दवा का नाम है, एक दवा नहीं, एक हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, और वह थायराइड ग्लैंड होता है। हमारे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, और वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन जनरेट होता है। तो वो भी हैलोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड है, और वहाँ वो जो थायरॉक्सिन है वो आयोडीन युक्त होता है। उसमें आयोडीन के परमाणु पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, और जो हमारे शरीर में जो होता है गलगंड रोग, जो घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, उसको ख़त्म करता है। तो थायरॉक्सिन का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, थायरॉक्सिन।
ये भी एक तरह का क्या है, हमारे शरीर से जनरेट होने वाला हार्मोन्स है, केमिकल है, जो थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न होता है और यह हमारे शरीर में जो ग्वाइटर रोग है उसको भी समाप्त करने का काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वह हेलो एरिन और हेलो एल्केन के अंतर्गत में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट। आगे चलते हैं, बाकी आप लोग समझ में आ गया होगा। क्लोरामफेनिकॉल किसका है, टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारने में आता है, साल्मोनेला टाइफी को मारने में आता है। क्लोरोक्विनिन क्या होता है, तो मलेरिया के उपचार में होता है। मलेरिया कहाँ से होता है, तो एक मच्छर है, अभी उस मच्छर का नाम बताए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उसमें उसके शरीर में प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है और उसको जब कोई व्यक्ति को काटता है तो वह प्लाज्मोडियम उसके शरीर में चला जाता है और वहाँ पर दिक्कतें पैदा कर देता है। और एक मैंने बताया था कि थायरॉक्सिन है, तो अभी बताया हूँ। और हेलोथेन बताया हूँ, तो एक निश्चेतक के रूप में दिया जाता है, जो कि शल्य चिकित्सा के समय उपयोग में लाया जाता है। तो ये उपयोग थे इनके, इनको समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। तो हेलो एल्केन का हम पहले क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो जो हेलो एल्केन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पे इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब हेलो, अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो ये आपको एथेन दिख रहा है, एथेन। और इस एथेन में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर जोड़ते जाते हैं तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन को निकालें और एक हाइड्रोजन को हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये बन गया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों कर रहे हैं, कि एक हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। और अगर यहीं पर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, दोनों हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को, और यहाँ पर हम दो हाइलाइड को जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए CH2 और यहाँ यक्स है और CH2 और यहाँ पर यक्स है, तो इसको हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। मतलब अगर हम दो हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो डाई हेलो एल्केन, अगर तीन हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो ट्राई हेलो एल्केन, अगर चार हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो टेट्रा हेलो एल्केन होगा। मतलब हम नंबर के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसके नंबर के आधार पे, तो यह जो हाइड्रोजन एटम है जो जुड़ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं। और अगर देखा जाए, एक कंपाउंड और लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यह इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो एथेन है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथेन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपेन है। और इस प्रोपेन से अगर 3 हाइड्रोजन को हटाकर हम 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 3 जगह हाइड्रोजन लगा दिए, मान लीजिए एक्स यहाँ लगा दिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिए, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को लगाया जा रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम नंबर के बेसिस पे हेलो एल्केन का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। अच्छा, एथेन में ही कर सकते हैं कि और कहीं कर सकते हैं, तो मेथेन में भी कर सकते हैं। मेथेन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, और वहाँ पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन होते हैं। और चारों हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए 1 by 1 करके, तो हमें क्या मिल सकता है, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन मिल सकता है। जैसे मेथेन को ले लीजिए, एक बार अगर हाइड्रोजन को हटाएं, एक हाइड्रोजन जोड़ें, तो CH3 यक्स बन गया, तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। लेकिन अगर हमने 2 इसमें से हटा दिया, इसमें से हमने क्या निकाल दिया, 2, और 2 यक्स को जोड़ दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। अब इसमें से हमने एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, CH रख दिया, और किसने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, 3, तो इसको हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि चारों निकाल दिए, तो कितने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, 4, तो इसको हम लोग कहेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। अब पेंटा नहीं करिएगा, क्योंकि पेंटा में क्या है,
कार्बन के पास केवल 4 हाइड्रोजन आता है और चारों हाइड्रोजन को हमने निकाल दिए। एक एग्जाम्पल के देखा जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम आपको याद रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो ये टेट्रा हेलो एल्केन में आ जाता है, ये जो होता है टेट्रा हेलो एल्केन में आ जाता है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CH-Cl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, तो ट्राई हेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म आ जाता है। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में दिया जाता था, अभी उसको नहीं दिया जाता है क्योंकि परमानेंट आदमी जो होता है कोमा में चला जाता है, तो इसका ज़्यादा उपयोग न रह गया है। और भी हेलोथेन है जिसका उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। तो ये बात हमें पूरा टू द पॉइंट क्लियर कट होना चाहिए कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है हम किसके बेस पर किए हैं, हेलोजन के नंबर पे। हाइड्रोजन को हटाएं, हेलोजन को जोड़ें, जितना हाइड्रोजन हटाएं उतना हेलोजन को जोड़ें, 4 हाइड्रोजन को हटाएं 4 बार हेलोजन को जोड़ें। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग कर ही रहे थे, तो यहीं पर हेलो एरीन का भी कर लेते हैं। तो हेलो एरीन कहाँ से मिलता है, तो यहाँ से मिलता है बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग को हमने समझा दिया है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, अगर एक हैलाइड लगा दिए तो इसको मोनो हेलो एरीन कहेंगे, मोनो हेलो एरीन कहेंगे। अगर 2 लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो इसको हम कहेंगे डाई हेलो एरीन कहेंगे। और अगर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो इसको हम कहेंगे ट्राई हेलो एरीन कहेंगे। तो यहाँ पर ट्राई हेलो एरीन 3 ही तरह का इसका वर्गीकरण हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है हेलो एरीन का। तो क्यों हुआ है, क्योंकि बेंजीन में 3 पोजीशन होते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए कि 3 पोजीशन से ही हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। 3 पोजीशन है, यहाँ पर कोई 4 पोजीशन नहीं है, या 4 हाइड्रोजन हम नहीं निकाल सकते हैं 4 तरीके का। तो पोजीशन यहाँ देखा जाता है, तो 1-2 पोजीशन को बेंजीन में याद रखिएगा, आर्थो पोजीशन कहते हैं, आर्थो पोजीशन, आर्थो स्थिति कहते हैं। अगर यहीं पर बेंजीन में दूसरा पोजीशन से अगर हाइड्रोजन निकाला जाए, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1-3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, मेटा पोजीशन या मेटा स्थिति। और अगर बेंजीन में से 1, 2, 3, 1 नंबर और 4 नंबर का स्थिति देखा जाए, यह, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं पैरा स्थिति या पैरा पोजीशन कहते हैं। तो पी पोजीशन भी लिख सकता है, इसको पोजीशन लिख सकता है, और इसको यम पोजीशन भी लिख सकता है शॉर्टकट में, यम पोजीशन लिख सकता है शॉर्टकट में, और इसको लिख सकता है आर्थो ओ पोजीशन लिख सकता है, ओ पोजीशन लिख सकता है। तो बातें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर 3 पोजीशन है और तीनों पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है। इसमें एक लगाया है तो मोनो हो गया है, इसमें 2 लगाया है तो डाई हो गया है, और इसमें 3 लगाया है तो क्या हो गया है, ट्राई हो गया है। तो ये हम लोग किसका क्लासिफिकेशन कर लें, हेलो एरीन का। तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम अभी किसके आधार पर कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। आगे चलते हैं और इसके वर्गीकरण को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हेलोजन एटम जो है जुड़ रहा है किससे, कार्बन से जुड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यही है, यह है, और हेलोजन एटम किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है। तो यह देखा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। तो कार्बन का संकरण यहाँ पर कितना बांड बना रहा है, 4 बांड बना रहा है, 4 सिग्मा बांड है। तो एक चीज़ याद रखना है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बोले संकरण को समझने के लिए एक शॉर्टकट बता रहे हैं। हालांकि केमिकल कंपाउंड जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर होगा। अभी फिलहाल में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना होता है यहाँ पर देखा जाए, अगर 4 सिग्मा बांड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अभी फिलहाल में मेमोरी में रख लीजिए, 3 सिग्मा बांड है, इसको sp2 कहेंगे, और अगर 2 सिग्मा बांड है तो sp होगा। यह s क्या है, आर्बिटल है, p क्या है, आर्बिटल है, और इन्हीं की ओवरलैपिंग से एक नया आर्बिटल बनता है, और उसी नए आर्बिटल को संकरित
ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। उन्हीं संकरित कक्षकों को मिलने से क्या होता है, संकरण होता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, केमिकल बॉन्डिंग का जब चैप्टर शुरू होगा तो यहाँ पर देखा जाए कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन का संकरण अगर देखा जाए तो sp3 होगा, और sp3 जो संकरण है उसी sp3 संकरित कार्बन से क्या हुआ है, जुटा है, यक्स जुटा है। तो यहाँ पर sp3 संकरित कार्बन से यक्स जुटा है। तो हम लोग संकरण के आधार पे हम लोग मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण करना, अभी डाई और ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन हमारे इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण करना मतलब एक हेलोजन लगेगा, कहाँ पर लगेगा, एल्केन परिवार के सदस्य में हाइड्रोजन को हटाकर। तो मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण करने चल रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि संकरण क्या होता है। संकरण के बारे में डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो संकरण क्या हो गया, sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो sp। कभी कभी कैरेक्टर पूछता है कि इसमें s कैरेक्टर कितना है, p कैरेक्टर कितना है, तो इसको s कैरेक्टर और p कैरेक्टर परसेंटेज में निकाला जाता है। यहाँ s कैरेक्टर कितना है, p कैरेक्टर कितना है, तो इसको भी परसेंटेज में निकाला जाता है, sp। यहाँ पर भी क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। यहाँ s कैरेक्टर 50% है, यहाँ p कैरेक्टर 50%, टोटल 100% है। इसी तरह इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इस पर चर्चा होगी। आगे चलते हैं। तो हम लोग किसका वर्गीकरण करने वाले हैं, मोनो हेलो एल्केन का। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि मान लीजिए कि यह एग्जाम्पल से आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर यह मेथेन है और मेथेन से यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुटा है। तो ये हमने बताया था कि इसका संकरण क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 होगा। तो ये मोनो हेलो एल्केन का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए कि यह जो है यह 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। देखिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। और अगर देखा जाए कि अगर 2 डिग्री करना है तो इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप डाल देते हैं, कार्बन का चैन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये अच्छा है, यहाँ पर ये अच्छा है और यहाँ पर ये अच्छा। तो एक कार्बन का चैन यहाँ जुट गया और यहाँ पर क्या हो गया, तो यह देखा जाए एक बॉन्ड बना रहा है। यहाँ तो डिग्री ही नहीं पता चला है, तो 0 डिग्री का है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ कार्बन से कितना बॉन्डेड है, तो 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री का है, ये क्या है, 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, यहाँ डिग्री नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन नहीं जुटा है, केवल हाइड्रोजन यहाँ जुटा है, यहाँ हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ हाइड्रोजन जुटा है। डिग्री हम कब पता करेंगे, जब कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट रहेगा। तो ऊपर कार्बन कनेक्टेड है। अच्छा, इसको कोई ग्रुप दिखा सकते हैं, मेथिल ग्रुप दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहीं पर इस कार्बन की कनेक्टिविटी अगर 3 कार्बन से कर दिए, मान लीजिए R डैश था, यहाँ पर R डबल डैश हो गया तो दूसरा कार्बन लग गया, और यहाँ पर H लग दिए और यहाँ पर X लगा दिए। तो ये देखा जाए कि इधर से भी कार्बन से जुटा है, इधर से भी कार्बन से जुटा है, तो इसको हम 2 डिग्री कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहेंगे। अभी भी इसका संकरण वही है, sp3 है। और मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि एक हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुटा है। अगर यही कार्बन अपने अगल बगल 3 कार्बन चैन से जुड़ जाए और एक ही हाइड्रोजन जुटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये 3 डिग्री का है, तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मोनो हेलो एल्केन मतलब एक ही हाइड्रोजन लगेगा, एल्केन फैमिली के कोई भी मेंबर है उसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, तो मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। यहाँ कोई डिग्री ही नहीं है, यहाँ पर डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 कार्बन से कनेक्टेड है और यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर देखा जाए तो मोनो हेलो एल्केन का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मिला है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मिला है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड
मिला है। तो ये बातें हमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो R है वहाँ पर कार्बन दिखा सकते हैं, CH3 है। ये ग्रुप कोई और दिखा सकते हैं, CH3, CH2, और ये भी ग्रुप कुछ और दिखा सकते हैं, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, CH3, CH2, और इसको दिखा सकते हैं आप CH3 और CH3। तो देखिए ये ग्रुप अलग है, इसलिए इसको R ट्रिपल डैश लिखा था। ये ग्रुप अलग है, इसको R डबल डैश लिखा था। और ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो इसको R डैश लिखा गया था। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं चीज़ें क्लियर करते हुए। तो कुल मिला जुला के हमें क्लियर होना चाहिए कि मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण हमने किया है। अब कुछ चीज़ें और सीखना है। एक हैलाइड का नाम है जिसको हम कहते हैं एलेलिक हैलाइड, एलेलिक हैलाइड। ये भी मोनो हेलो एल्केन है। एलेलिक हैलाइड क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन लगा है, डबलिक बॉन्डेड वाले कार्बन से। थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ बैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पर 1 2, हाँ अब ये ठीक है। तो डबलिक बॉन्डेड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुटा है, डबलिक बॉन्डेड वाले, ये डबलिक बॉन्डेड वाला कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुटा है तो इसको एलेलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एलेलिक हैलाइड कहेंगे। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो नाम है, याद रखना है। एक हाइलाइड होता है बेंजलिक हाइलाइड। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो इसका, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, यहाँ पर जब जुटा है तो यहाँ पर H था, तो देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो संकरण नहीं बदल रहा है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण हमने बताया था sp3 होगा। तो इसको एलेलिक हाइलाइड कहेंगे। इस तरह का कहीं भी आएगा हाइड्रोजन की जगह कोई Cl जोड़ सकते हैं, F जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से एक बेंजलिक हाइलाइड होता है, बेंजलिक हाइलाइड होता है, बेंजलिक हाइलाइड होता है। तो बेंजलिक हाइलाइड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। बेंजीन रिंग है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कार्बन है, इससे लगा हुआ कार्बन से अगर कोई जुटा है तो उसको बेंजलिक हाइलाइड कहेंगे। देखिए डबलिक बॉन्डेड वाले कार्बन यह और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और इस कार्बन के बगल एक कार्बन है यह, और इससे जुटा है कोई हाइड्रोजन। यहाँ पर भी अगर संकरण देखा जाए, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजलिक हाइलाइड कहेंगे। एक और एग्जांपल इसमें ले रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। साइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ पर भी देखिए तो डबलिक बॉन्डेड का कार्बन है, और इससे कोई कार्बन है अलग, और इससे कोई हाइड्रोजन जुटा है। तो डबलिक बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुटे हाइलाइड को हम लोग कहते हैं क्या? एलेलिक हाइलाइड कहते हैं। अब बेंजलिक हाइलाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग है, और इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड से जुटे हुए कार्बन, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन से जुटा है X है, तो इसको बेंजलिक हाइलाइड कहेंगे। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन है। अब देखा जाए तो दोनों क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये भी क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। लेकिन इसका संकरण नहीं बदल रहा है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक होता है एलिलिक, पढ़ लिए, एक हो गया बेंजलिक, और एक होता है वाइनिलिक। वाइनिलिक हैलाइड होता है, वाइनिलिक हैलाइड होता है। ये क्या होता है? तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड है कोई हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्टेड है। देखिए ये और ये, लेकिन इसका जो कार्बन का संकरण अगर देखा जाए तो बदल जाएगा। कार्बन का संकरण, ये भी मोनो हेलो एल्केन है, लेकिन कार्बन का संकरण यहाँ पे sp2 हो जाएगा। अब कैसे होगा sp2? तो देखा जा रहा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर देखा जा रहा है हाइलाइड जुड़ा हुआ है ऐसे। तो अगर देखा जाए इस कार्बन का, अगर देखा जाए तो बॉन्ड कितना बना रहा है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और यहाँ पाई है। तो यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसका जो संकरण है sp2 है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है संकरण में। तो सिग्मा बॉन्ड हमने काउंट किया तो कितना काउंट है? 3 है।
और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए भी हमने बताया था कि संकरण क्या होगा, sp2। तो यहाँ पर संकरण बदल जा रहा है, यहाँ पर क्या बदल जा रहा है, संकरण। पिछले में sp3 था, अभी क्या है, तो यहाँ पर sp2 संकरित कार्बन से क्या होता है, हैलाइड जुड़ा रहता है। तो वाइनिलिक का कंडीशन इस तरह से होता है। और भी कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे यह है और डबल बॉन्ड यहाँ यक्स जुड़ गया, डायरेक्ट जुटा है, देखिए डायरेक्ट जुटा है, इसके बगल में कार्बन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट जुटा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, वाइनिलिक हाइलाइड कहेंगे। और इसके बाद एक है एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड एक है, लास्ट वन एरिल हाइलाइड। तो थोड़ा इसको रब करते हैं, यहाँ पर एरिल हाइलाइड के बारे में बात करते हैं। एराइल हाइलाइड, एराइल हाइलाइड इंग्लिश में एराइल हाइलाइड कहते हैं और हिंदी में एरिल हाइलाइड कहते हैं। तो कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है और डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब डबलिक बॉन्डेड वाले कार्बन से डायरेक्ट कनेक्शन किसका है, हैलोजन का है। और यह जो इसका अगर संकरण देखा जाए तो ये भी संकरण क्या है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का देखा जाए तो sp2 है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से क्या जुटा है, यक्स जुटा है। और ये भी मोनो हैलो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हैलोजन है और यहाँ पर भी क्या है, एक हैलोजन। तो हमने क्या सीखा है आज, मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण सीखा है। और मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण में हमने देखा है कि एलिलिक हाइलाइड भी हमने पढ़ा है, बेंजिलिक हाइलाइड भी पढ़ा है, एरिल हाइलाइड भी पढ़ लिए और वाइनिलिक हाइलाइड भी पढ़ लिए। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ को हमको याद रखेंगे तो आगे जो है हमको कठिनाई नहीं होगी। और केमिकल रिएक्शन करने में ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। नीट और जेईई के एग्जाम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फंसाता है, बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि एरिलिक हाइलाइड कौन है और बेंजिलिक हाइलाइड कौन है। बेंजिलिक हाइलाइड अभी हमने बताया कि बेंजिलिक हाइलाइड में बेंजीन जो होता है, बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग से जुटा हुआ कार्बन होता है और उससे क्या होता है, हैलोजन जुड़ा रहता है। तो ये बेंजिलिक है और ये क्या है, एरिलिक है। देखिए बेंजिलिक, बेंजीन इसमें भी है लेकिन इसके बगल वाले, कंडीशन समझना है कि डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन से अगर यक्स जुटा है तो इसको हम कहेंगे बेंजिलिक, बेंजिलिक हाइलाइड कहेंगे। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुटा है यक्स तो उसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे एराइलिक, एराइल हाइलाइड कहेंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इतना आज के लिए है, कल नेक्स्ट इसी टॉपिक के आगे हम लोग चलेंगे। इसका आईपीएससी नेम है, आईपीएससी के नेम के बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे और चीज़ें क्लियर होता जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ में हम लोग रिएक्शन को सीखेंगे बहुत ईजी वे से। धन्यवाद।